तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए बताने के लिए लाए हैं। आज हम जैसा कि थंबनेल में आप लोग ने देख रखा होगा कि इसमें बताएंगे कि कैसे 80% नंबर कैसे लाएं या फिर 100% कैसे लाएं। मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है। देखो, ये वीडियो है जिसमें जो बच्चा एवरेज होता है। क्लास में स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मतलब कि बहुत टैलेंटेड, जो पढ़े लिखे होते हैं, और दूसरे होते हैं सबसे लोअर, और बीच वाले जो होते हैं वो होते हैं मिडिल, मतलब एवरेज बच्चे, ठीक है ना। तो एवरेज बच्चे कौन से होते हैं? जैसे देख लीजिए, जो क्लास में, जैसे कि क्लास में मैं बताता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली क्लास करते हैं, ठीक है, डेली क्लास करते हैं। मैं तरीका बताऊंगा एग्जाम में कैसे आप अगर मतलब कि उसको लिखेंगे, क्या मतलब तरीका रहेगा, उस तरीके से लिखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो तरीका देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पेपर जो होता है, पेपर जो होता है ये 100% का होता है, पूरा पूरा। सपोज दैट कितना था? 100% का होता है, ठीक है ना। 100% में से इसमें से डिवीजन हो जाएगा। 100% में से मैं बता देता हूँ आपको 100% में से जो बच्चा डेली क्लास करता है, ठीक है ना। एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूँ, जो डेली मतलब क्लास करता है, उसको जो एग्जाम पेपर रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें से 50% तो उसको आना ही आना है। 50% वो पूरे पेपर को देखेगा तो 50% उसको आ ही जाएगा, ठीक है ना। 50% क्या होता है? वो गेन कर लेता है। अब बात आती है 100 में से 50% इधर आ गया तो 50% क्या हो गया? बच गया, ये बच गया, ठीक, ध्यान से देखना। 50% बच गया। या फिर बच्चे होते हैं 40% भी, मतलब समझ में आता है। पूरा 100% नहीं, मतलब पूरे पेपर को, ऐसा पेपर नहीं होता है कि पूरा पूरा पेपर वो क्या आता है, पूरा पूरा उसको आता है। पेपर में कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से जो एवरेज बच्चा होता है, जो डेली क्लास करता है, उसको 50% नंबर तो आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, कि 50% जो होता है, 50% जो नंबर होता है, वो बच्चे को क्या होता है? आता है। देखो ध्यान से, 50% उसको आता है, 50% बच गया, 50% नहीं आता है। 50% में से क्या होता है, मैं बताता हूँ कैसे आता है। कि 50% में मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया हमको, सबसे पहला काम करेंगे कि क्वेश्चन करते समय, मतलब जब लिखते समय क्वेश्चन का आंसर जब देंगे, तो उस टाइम ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमको आता है। पूरा पेपर लेंगे, पूरे पेपर में हम ये देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमको आता है। जो क्वेश्चन को आता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में होते हैं कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन ए होता है, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है, और फिर सेक्शन सी तक होता है, ठीक है ना, ऐसे होते हैं। इसमें सेक्शन ए बी सी करके आता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि मान लेते हैं कि हमको सेक्शन सी का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, सेक्शन सी का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, तरीका सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। तरीके में सेक्शन सी का पहले क्या करेंगे, आप पेपर लेंगे, जैसे पेपर है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए कि कॉपी मतलब क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको लिखेंगे सबसे पहले सेक्शन सी, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। मान लीजिए कि जैसे कि 5वें क्वेश्चन का है, 5वें क्वेश्चन का पहला, तो ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद से जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, आप वहाँ पे ड्राइव करेंगे। जैसे सपोज दे दिया कूलाम के नियम का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो कि कूलाम का नियम का हेडिंग बनाएंगे, कूलाम का नियम हेडिंग बनाएंगे, और इसके बारे में हेडिंग जब लिखेंगे तो सजा के लिखना, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, और फिर लास्ट में इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद क्या होता है, उसके बाद जस्ट बाद बहुत से बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है? मैं इसको मिटा के बताऊं क्या? बच्चे गलती ये करते हैं कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को लिख दिए, इन्वर्टेड कामा नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, इसलिए नंबर उनका कट जाता है। तो एग्जाम जब पेपर आप लिखो तो उसमें तरीका तुमको होना चाहिए कि पेपर में कैसे लिखे कि हम अच्छा नंबर लाएं। एग्जामिनर भी देखेगा, पूरा सजा के लिखा रहेगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, तो नंबर दे देगा बढ़ा के, ठीक है ना। तो जैसे कि हमको हेडिंग बोल दिया कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम में सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इन्वर्टेड कामा लिखेंगे, उसके अंदर डेफिनेशन जो रहेगा उसको लिख देंगे। उसके जस्ट बाद क्या होता है,
फार्मूला कैसे आया उसका, कूलाम का नियम का, तो फार्मूले क्या करेंगे, डिराइव कर देंगे। फार्मूले कैसे आ गए उसको ड्राइव करके उसको बॉक्स में कर देंगे, लिखेंगे कूलाम का नियम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले में क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर बताऊंगा, मैं इसको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कि सेक्शन ए आ गया, ठीक है, सेक्शन ए आ गया, इसमें पहला क्वेश्चन आ गया, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, पहले का दूसरा, ऐसे लिख दिए। अब उसके बाद से हेडिंग डाल देंगे, जैसे कि इसमें पूछ दिया कूलाम का नियम को एग्जांपल ले लेते हैं, तो पूछ दिया कूलाम का नियम, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, पूछ दिया कूलाम का नियम, तो इसका हेडिंग बनाएंगे कूलाम का नियम, इसको हेडिंग बनाएंगे। कूलाम के नियम के बारे में जो भी इसका रहेगा उसको हम बता देंगे। इसमें डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिख देंगे, या ये नियम है तो कैसे आया कैसे नहीं आया। सबसे पहली बात, सपोज दैट ये दे दिया है, तो इसका क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन लिखने से पहले डबल इन्वर्टेड कामा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इसका डेफिनेशन जो भी रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। पूरा लिखने के बाद क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, ठीक। उसके बाद इसका फॉर्मेशन, फार्मूले का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब फार्मूला कैसे बना, तो फार्मूला कैसे बना, तो आपको मालूम है कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जो बच्चा एवरेज बच्चा होगा डेली स्कूल जाएगा, ये तो फार्मूला छोटा मोटा मालूम ही होगा, तो हम बता देते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, फिर F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, 1 अपान में आर स्क्वायर, ऐसे लिख देगा। और उसके बाद से क्या करेगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में आर का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के जस्ट बाद बच्चा इतने तक करके छोड़ देता है। अब वो एग्जामिनर सोचेगा भाई इतना थोड़ी होता है, विस्तृत क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें दिया रहता है कि 50 वर्ड में लिखिए, 20 वर्ड में लिखिए, तो उस हिसाब से उतना वर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, इतना नहीं करेंगे तो नंबर इसीलिए कट जाता है, ठीक है। फिर बच्चे सोचेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन था तो 2 ही नंबर क्यों मिला, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लिख देंगे इसका मात्रक, तो मात्रक तो पूछता है इसका कांस्टेंट के का पूछता है, तो इसका मात्रक निकाल देंगे, तो लिख देंगे हेडिंग में अगला, मतलब ये हो गया। इसके बाद से नीचे से, तो नीचे हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मात्रक, मात्रक को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे SI मात्रक। मात्रक में क्या रहेगा भाई, मात्रक में मालूम है ना आपको क्या रहेगा, तो मात्रक में लिख देंगे इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। मात्रक ये होता है, के का मात्रक होता है ये, ठीक है। तो ये चीज लिखनी जरूरी है। उस साथ में उसके बाद लिख देंगे यह सदिश राशि है कि अदिश है, इसके बारे में थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी बता देंगे, यह सदिश है कि अदिश है। इतना करके बस आप खत्म कर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, फुल गारंटी है मेरी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये पूरा नंबर मिलेगा आपको। जब अगर क्वेश्चन दिया है कि 60 वर्ड में लिखिए, 30 वर्ड में लिखिए, तो उतना तो लिखना पड़ेगा ना। उतना नहीं लिखेंगे, आधा लिख देंगे तो नंबर कम आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पेपर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेपर में हमारा अच्छा नंबर आ जाएगा। और एवरेज बच्चों की बात कर रहे हैं, एवरेज बच्चों की बात करें अगर, तो हम बता दे रहा हूँ आपको कि देखिए एवरेज बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि पेपर में से 50% क्वेश्चन उनको आना है, ठीक है ना। देखो तरीका देखो, 100% का पेपर है, ठीक, इसमें से 50% बच्चे को आ रहा है, 50% क्वेश्चन वो कर सकता है, लेकिन 50% नहीं कर सकता है, 50% नहीं कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब बात आती है 50% में से 50% कर लिया, ठीक है। अब ये जो नहीं करता है ना, इसको कैसे करेंगे इसी को देख लो। 50% में से आपको मैं बता दूं कि लगभग 20% 20% बच्चे में 20% में क्या हो जाता है कि जैसे डेली क्लास कर रहा है, कोचिंग क्लासेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो जो 20% रहेगा, देखो ये 50% वो पा चुका है, ठीक है ना। 50% वो क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से लिखिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पूरा उसमें कंटेंट दे कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती है, तो नंबर मिलेगा, ठीक। 50% के बाद से अगर बाय द वे ये 40% है तो भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। मान लो कि ये 40% आया, ठीक है, ये 40% बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ये बच गया कितना, 60%। लो इसी पे देख लो, ठीक है ना, ये देख लो
मान लो कि एक तो पेपर है, 100% का पेपर है, उसमें से 40% बच्चे को आ रहा है और 60% नहीं आ रहा है, तो 40% क्वेश्चन वो कर सकता है, इतना कॉन्फिडेंस है उसको। दूसरी बात, इसको क्या करेंगे, इसमें से 20%, ठीक है, 20% बच्चा ऐसा होता है कि जो डेली क्लास करता है, वो मैं बता रहा हूँ एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूँ कि 20% जो बच्चा रहता है, 20% जो नंबर है इसमें का, 60 में से 20 और इधर मान लीजिए कि क्या हो गया, 40 हो गया, 40%, 60%, 20% बच्चा ऐसा होता है कि वो जानता है उसके बारे में कुछ ना कुछ। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है याद, तो क्या करेंगे, कुछ चारा, कुछ कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, याद भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, तो 60% जो नहीं ला सकता बच्चा, उसमें से 20% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो उसको पढ़ा रहेगा लेकिन याद नहीं रहेगा। तो मैं बताऊंगा उसको क्या करना है, उस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, 20% के जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप कैसे करेंगे, बीच वाले पेज में जो आता रहेगा, शुरू के 5-6 पेज जितना भर सकते उतना भर के आप लिख लीजिए अच्छे से। जो आता रहेगा उसको शुरू से जैसे मान लीजिए कि पहले पेज में हमको आता है, उसमें कर दिया सेक्शन ए का, कर दिए कुछ आ गया, फिर सेक्शन ए का और 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम ले लेंगे सेक्शन बी या सेक्शन सी, जो भी आता है उसको लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। यानी जो आता है पहले उसको कर लेंगे, करने के बाद 4-5 पेज अगर कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि आप उतना कर लिए, 4-5 पेज का क्या कर लिया आप, हम मतलब हम 40% क्वेश्चन कर लिए। अब बचा 20%, 60% जो नहीं कर पाते हैं, 60% में 2 डिवाइड किए, एक 20 का एक 40 का। 20% क्वेश्चन में ऐसा आता है कि जो बच्चा रहता है वो मतलब कि सुना रहता है, जानता है उसके बारे में लेकिन याद नहीं रहता है, तो उसके बारे में जितना बना उना के लिखना है उससे रिलेटेड आप लिख दीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 20% में से अगर 20% आपका क्वेश्चन है तो 20% में से नहीं भी नहीं तो आपको 10 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 10% मिल जाएगा। तो इस तरह करके कितना हो गया, 10% आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, इससे 10% आपको मिल गया, 10% मिल गया। अब बात आ गई 40% की, जो आपने अभी तक नहीं बनाया, तो 40% हो गया, 10% हो गया, 50% हो गया। अब 40% में क्या आता है, 40% में ये हो जाता है कि भैया आप जो मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो मॉडल पेपर अगर हम मैं बता दूं एकदम एक ही चीज ट्रिक बताऊंगा, अगर आप 5 ठो मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक, 5 ठो मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आप 100% में से 70% नंबर ला सकते हैं। अगर 5 साल का मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो 100 में से 70% आप ला सकते हैं, बच गया 30%। तो 30% में से इनके बारे में अगर आप कुछ जानते wanते हैं तो भी आप बना उना के लिख सकते हैं कम से कम 20% का, ठीक है। अब 20% बहुत नंबर मिलेगा तो आपको मिल जाएगा 10%, सपोज दैट मान लीजिए, और 10, 70 और 10 कितना हो गया, 80% आप नंबर ला सकते हैं सिर्फ किससे, मॉडल पेपर से, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर से। और ये बात रही एवरेज बच्चों की, एवरेज बच्चों की, तो एवरेज बच्चे भी भाई जाहिर सी बात है कुछ पढ़े उड़ेंगे, कुछ जब पेपर आएगा तो कुछ पढ़ेंगे, उसमें से कुछ भी पढ़ा लिखा रहेगा जो भी मान लीजिए रहे या न रहे। अब उसमें से आप 40, 10, 50% तो आप ला ही देंगे, 40%, 10%, ठीक है। अरे 40 और 10 50 होगा ना भाई, 10 ये दोनों को ऐड करेंगे तो। अब बात आ गई 40% जो नहीं आता है। अब 40% में नहीं आता है तो उसमें क्वेश्चन में आता है अथवा अथवा करके, अथवा अथवा में से कोई ना कोई आपको आता होगा, मान लीजिए कि 2-3 तो अथवा दिया, उसमें से कोई ना कोई आ जाएगा, उसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 20% आप अगर चाहेंगे तो बना चुना के लिखेंगे, उसके बारे में जो भी जानते हैं उससे रिलेटेड जो भी करते हैं, अगर बना उना के भी लिखेंगे तो 20% आप ला देंगे। यानी 50 और 20 भी नहीं बना देंगे तो 10% ला देंगे आप, ठीक है। तो यानी कि 60% आप नंबर ला सकते हैं जो बच्चा एवरेज होगा, बिना पढ़े की बात कर रहा हूँ, पढ़ उड़ के जाएगा तो भाई वो नंबर 50 की जगह 60 लाएगा तो ये 70-80%, 70% आ जाएगा। और वही बच्चा जो मॉडल पेपर सॉल्व करेगा उसका 80% एकदम बनना ही बनना है, अगर और वो मेहनत करता है तो 90% ला सकता है, 95 ला सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मेरे वीडियो में कहने का मोटिव ये था कि जो एवरेज बच्चा है और जो मॉडल पेपर सॉल्व करता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मॉडल पेपर कम से कम 5 साल का
मतलब 5 साल का मॉडल पेपर ले लें और उसको क्या करें, सॉल्व करें, क्योंकि डेट कम है, टाइम कम है, ठीक है। तो 5 साल का अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें से आप 70% क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। 70 नहीं तो 60 तो कर ही लेंगे, ठीक है। 60%, 70% हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या रहता है कि मैं बताऊं तरीका क्या होता है, इसका रियल तरीका ये होता है कि जब हम कोई भी काकाटेरियर, विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार, जो भी मतलब कि बैंक होता है, स्टडी बैंक मटेरियल जो होता है, स्टडी मटेरियल, उसमें से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई नियम दे दिया, कूलाम का नियम या कोई भी लीजिए, न्यूटन का नियम, तो वो दिया रहता है लास्ट में बॉक्स में 2016 में, 2016 में, 2017 में, 2020 में, ऐसे दिया रहता है। तो मतलब क्या होता है, पेपर वही, क्वेश्चन वही रहेगा, आगे पीछे करके 1 साल 2 साल गैप करके आगे पीछे देते रहते हैं, किसी किसी को कंटिन्यू देते रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर आप अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर की, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए।